हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 11.2 को हम लोग पढ़ेंगे और 11.2 बिल्कुल आसान है। सभी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आने वाला है और आज के बाद कभी नहीं बोलोगे और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब है कि त्रिज्या दिया गया है, आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ ऊपर में लिखा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए कि पाई बराबर 22/7 लीजिए। मतलब ये है कि जब तक आपको ना कहा जाए तो पाई का मान आपको क्या लेना है, 22/7 लेना है। कभी कभी पाई का मान 3.14 लेना होता है, तो आपको प्रश्न में बोला जाएगा कि ये लीजिए। ठीक है, और नहीं कुछ कहा जा रहा है तो पाई का मान 22/7 लेकर के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हुए बढ़ते जाइए। ठीक है, आइए पहला प्रश्न हम पहले से लिख रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा त्रिज्या दिया हुआ है, इसमें 3 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न बनाते हैं। पहला प्रश्न है कि 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दिया है क्या दिया है भाई, आर दिया है। मतलब गोले का त्रिज्या जो है 10.5 सेंटीमीटर है। तो हमें गोले का, यहाँ पर देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है, फार्मूला 4πr² होता है। क्या होता है, याद कर लो, बहुत आसान है। तो फार्मूला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। 4πr² होता है। तो अब देखो 4 का 4, पाई का मान आपको 22/7 लेना है और आपको जो आर दिया है 10.5, मतलब कि 10.5 को 2 बार गुना करिए। r² है, अरे 2 बार इसको कटा दीजिए 7 से, ये कट जाएगा 1.5 बार में। अब क्या करोगे, 4 गुना 22 गुना 10.5 गुना 1.5 को सभी को गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो पता है कितना आएगा। देखो मैंने जब रफ में इसको गुना किया है तो ये गुना करने के बाद 1386 आया है। और दशमलव का गुना तो सबको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ नहीं है भाई, त्रिज्या दिया था, फार्मूला लगा दिए, सॉल्व कर दिए, हो गया। गुणा भागा तो सबको आता ही है। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा है कि 5 यहाँ पर डिलीट हो गया है पानी गिर जाने से। ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर दिया है। यही दिया किताब में ना, हाँ यही दिया है। ठीक है, चलिए ये क्या है भाई, आर है त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। तो 4 का 4, पाई का मान लेना है 22/7 और आर दिया है 5.6। आर का मान क्या है, 5.6 है। थोड़ा सा रुक जाओ, अब सही दिख रहा होगा। ठीक है, r² यानी 5.6 गुना 5.6, इसको कटा देंगे तो 0.8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या भाई, 4 गुना 22 गुना 5.6 गुना 0.8। जब इसको गुना करेंगे पूरा कंप्लीट, तो देखो मैंने रफ में इसको गुना किया तो कंप्लीट आया है 394.24 सेंटीमीटर में है। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है और कितना आसान है। तीसरा प्रश्न इसका देखो, पहला का 14 सेंटीमीटर दिया है भाई, 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर है, मतलब क्या है कि आर जो है ये 14
सेंटीमीटर है। तो यहाँ से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 4 का 4, पाई का मान 22/7, आर कितना दिया है 14, तो 14 गुना 14, ठीक है। 7 से कटा देंगे 2 बार में 14, यहाँ से हो जाएगा 4 गुना 22 गुना 14 गुना 2। सबको गुना करिए रफ में जा कर के, तो जब सबको गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया भाई, और ये बिल्कुल आसान है, आराम से सभी प्रश्नों को आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या है। बोला है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको व्यास दिया गया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये तो और आसान है, मतलब दोनों एक ही जैसा प्रश्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए पहला बनाते हैं। ये 14 सेंटीमीटर दिया है भाई, ये क्या दिया है, ये व्यास दिया है। क्या दिया है, व्यास। इसको बोलेंगे कि जो व्यास है, व्यास मतलब डी, व्यास है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, अब व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है 14, अब भाग करना है 2 से, 7 बार में कट जाएगा, तो ये आर का मान आ गया 7। आर कितना आ गया 7 आ गया भाई। अब आर 7 आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिज्या आ गया। लिखेंगे सेम पहले जैसा बन जाएगा, बस व्यास से त्रिज्या निकाल देना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 का 4, पाई का मान 22/7, और आर क्या भाई 7, तो 7 को 2 बार करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, 7 7 कट गया, बच्चा क्या भाई 4 22 7। इन सबको गुना कर दीजिए, गुना करने पर देखो फाइनली हमारा जो आएगा 610 आ जाएगा। सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होगा। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा है 21 सेंटीमीटर, व्यास दिया है ना, तो लिखेंगे व्यास यानी डी, क्या दिया है भाई 21 सेंटीमीटर, ठीक है 21 सेंटीमीटर। आर का सूत्र क्या होता है भाई, आर बराबर होता है D/2। डी हमारा आया हुआ है 21 और यहाँ से 2, यानी त्रिज्या हो जाएगा 21/2। इसको भाग मत दो, भाग दे दोगे तो दशमलव में चला जाएगा, तो फिर कटाने में दिक्कत होगा। आराम से अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये देखो 4 का 4, पाई का मान 22/7 और आर है 21, तो 21/2 को 2 बार लिखेंगे, 21/2 बटे 21/2, 70 का 21, 2 दूनी के 4 और 2 से 2 कट गया, बचा क्या भाई 22 गुणा 21 और गुणा 3 बच गया, ठीक है। सबको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 66 21, गुना करने पर हमारा हो जाएगा 66 21 को करेंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर हो गया। तीसरा है 3.5 मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए,
3.5 मीटर है। मतलब यह है कि जो व्यास है यानी डी वो दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो यहाँ से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4πr² हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 4 का 4, पाई का मान 22/7, आर क्या है भाई? 3 अच्छा आर निकाले नहीं है ना, आर निकाल लेते हैं, सॉरी यहाँ पर आर निकाल लेते हैं तो 3.5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 3.5/2 गुना 3.5/2 हो गया। 7 से कटा दो, 0.7 × 35, इतने बार में फिर 2 से 2 कट गया, फिर 2 से ये 2 कट गया, बच्चा हमारा 22 गुना 3.5 गुना 0.5। अब इन सबको रफ में गुना करिए। रफ में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? जब रफ में आप गुना करिएगा तो हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर²। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 3 देखेंगे क्या है। प्रश्न 3 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, जो प्रश्न 3 है बच्चे देख करके सोचते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ है इसमें सीखने वाला। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को लिखना ही भूल गया था, देख रहे हो ना। चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बोला है कि त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर। लेकिन अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले आप समझिए कि अर्धगोला जो होता है ये हमारा अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला है। ठीक है, ये अर्धगोला है। अर्धगोला के साथ देखो इसमें एक ऊपर वृत्त लगा रहेगा भाई, मतलब ये है कि ये क्या है? अर्धगोला है। मान लीजिए कोई एक गोला काटोगे, अब गोला तो मेरे पास है नहीं तो आपको काट कर दिखाते। ठीक है, मान लो कोई बॉक्स है, आप इस बॉक्स को अर्धगोला है। अर्धगोला मतलब ये पूरा गोला है, इस गोला को आधा पर से काटोगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन जो ऊपर उसके साथ क्या बन जाता है? जो खाली स्थान है वो एक वृत्त बन जाता है। मतलब ये है कि अर्धगोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये 2πr² होता है। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, लेकिन कुल बोला है, मतलब कि टोटल बोला है। अब तो कुल पृष्ठीय में यहाँ पर एक वृत्त भी बनाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, दोनों को जोड़ोगे तो 3πr² हो जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट बनाते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, कुल पृष्ठीय में एक यहाँ पर वृत्त भी बनाता है। तो यहाँ से क्या करोगे, लिखेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr²। तो यहाँ से 3 का 3, पाई का मान क्या लेना है? आपके बुक में दिया गया है कि 3.14 लीजिए, तो 3.14 ले लेंगे। आर कितना है? 10। r² है तो 10 गुना 10 हो जाएगा। इन सबको गुना कर दीजिए। तो जब हम रफ में इसको सबको गुना किए हैं तो पता है कितना है? ये आ जाएगा आपका 942 सेंटीमीटर²। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। सेंटीमीटर में था, क्षेत्रफल निकालोगे तो सेंटीमीटर² हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न 3 है। अब प्रश्न 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 4 देखिए। 4 क्या है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बार त्रिज्या 7 है, फिर हवा भरने पर 14 हो जा रहा है, मतलब कि 2 बार हो रहा है। तो इसको हम 2 बार देखो कैसे लिखेंगे। इसका अनुपात ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो कैसे करोगे भाई? बिल्कुल आसान है। पहले तो हम इसको प्रथम और द्वितीय कर देते हैं, आराम से बन जाएगा। माना प्रथम स्थिति में 2 स्थिति बन रहा है। माना प्रथम
स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा त्रिज्या क्रमशः A1 तथा R1 है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल को A1 कह दिए, त्रिज्या को R1 कह दिए। ठीक है, अब द्वितीय में चलते हैं। द्वितीय स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा त्रिज्या क्रमशः A2 तथा R2 है। ठीक है, दो कंडीशन खड़ा हो गया है तो मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, अब देखो हम देखेंगे कि यहाँ पर भाई R1 जो है 7 सेंटीमीटर है, बढ़ करके दूसरे स्थिति में R2 हो जा रहा है जो कि 14 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। मतलब ऊपर में प्रथम गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे द्वितीय गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहीं 4 पाई गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R² होता है। तो हम पहला है तो R1 कर दिए और दूसरा है तो 4 पाई R2 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 4 पाई कट गया। अब क्या करेंगे भाई, A1 बाई A2 बराबर R1 कितना है 7 का स्क्वायर, R2 कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब A1 बाई A2 बराबर 7 7 49, 14 के 2 बार करोगे 196 और ये 4 बार में पूरा कट जाएगा, 49 चौके 196 होता है। यानी ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा, तो A1 बाई A2 बराबर हो गया 1/4। इसको अनुपात में लिखना है तो अनुपात में कैसे लिख सकते हो, A1 अनुपात A2 बराबर 1/4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। बस सिंपल है, कितना आसान है आप खुद समझ सकते हो, हमको समझाने की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन हमारा 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 5 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन 5 है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से इनके आंतरिक पृष्ठ का कलई करने के व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास जो है इतना है। आइए पहले हम इसको जो दिया है उसको लिखते हैं। व्यास दिया है ना, तो व्यास दिया है तो व्यास को लिखिए। व्यास दिया है यानी D 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, कोई शक नहीं है। त्रिज्या यानी व्यास बटे 2 होता है, D/2 यानी हो जाएगा 10.5/2। ठीक है, इतना ही पर रहने देते हैं, आगे हमारा काम करेगा इतना ही पर सॉल्व करने में। ठीक है, नहीं तो इसको और आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो। जब दशमलव हटाओगे तो नीचे 1, जितना डिजिट उतना 0, यानी ये हो जाएगा 105/20। ये भी रख सकते हो, नहीं तो इसको कटा दो और छोटा कर दो, आपका मन है वो कर लो। ठीक है, चलो भाई, अब क्या करेंगे, अर्धगोले का पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास इतना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तभी तो बता पाएंगे कितना लगेगा। तो पहले आप अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए।
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये 2πr² होता है। क्या होता है? 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करिए। पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 का 2, पाई का मान क्या लेना है? पाई का मान आपको 22/7 लेना है, इसमें कुछ कहा नहीं, किताब में अपने देख सकते हो। अगुना आर है 105/20, कितने बार? 2 बार। 105/20 हो गया, ठीक है। 7 से कटा दो, 7 एक बार में यानी 15 बार में कट गया। अब कटाओ 2 से ये 10 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 2 से 11 बार में, फिर 5 से कटा दो 4 बार में, 5 से कटा दो 21 बार में, ठीक है। अब तो कोई नहीं कटेगा, 11 21 3 आ गया। मतलब ये है कि 11 गुणा 21 गुणा 3/4 आ गया। जब इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 11 21 3 में, 11 21 3 में, रुक जाओ, 11 21 3 में 11 21 गुणा करिए, 1 1 2 2, 1 3 2, 3 से करेंगे 3 9 6, 693 हो जाएगा। 693/4 भाग दोगे तो 173 पॉइंट कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब आपको पता है कि 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से आंतरिक पृष्ठ कलाई करने में व्यय लग रहा है। मतलब ये है कि यदि कोई आदमी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलाई करा रहा है तो उसको 16 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। तो यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतना रुपया लग रहा है तो पहले हम 1 मीटर के लिए निकालेंगे ना, 1 सेंटीमीटर के लिए निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है ये भी देख लो। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा? ये हो जाएगा 16/100, इतना रुपया लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह इतना सेंटीमीटर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा भाई? तो 16 गुणा 100 और गुणा में हो जाएगा 16/100 गुणे 173.25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप गुना कर दीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या करोगे? इसको इससे गुना करो, चाहे ऐसे कर दो, ऊपर कुछ नहीं तो नीचे 2 को 0 आ जाएगा। 16 को 17,325 से गुना करके इतना से भाग दीजिएगा तो वहीं हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको कटाना चाहते हैं तो कटा भी दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइए हम आपको सामने कटा करके दिखा देते हैं। 17,325 को 16 से गुणा कराना है। 6 5 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 18 1 19, 7 6 42 42 1 43, 6 4 10, ये 5 ये 2 ये 3 ये 7 ये 1, ये 0 5 10 के 0, 9 2 11 1 12, 3 3 6 1 7, और ये हो गया 7 और ये हो गया 2। इसको कितना से भाग देना है भाई? ये देखो, ये आ गया 27 72 00 और 1 पर कितना 4 0 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 0 से भाग देंगे तो 27.72 रुपये हो जाएगा। ये हमारा आंसर। 6 नंबर प्रश्न है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है तो आपको गोले की त्रिज्या बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। आपको पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? 4πr² होता है। तो यहाँ से
154। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से कटाना शुरू करो। ये 4 का 4, पाई का मान होता है 22/7। आर हमें नहीं पता है, आर ही तो निकलना है, बराबर 154। अब देखो यहाँ से इस 22 ये 88, 88/7 गुने r² बराबर में 154। अब यहाँ देखो 88 और r एक साथ है, और ये क्या कर रहा है, भाग इधर जाएगा तो गुना कर देगा, 154 में 7 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ देखो r² बराबर करेंगे तो 154 गुणे 7, और ये देखो गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा। अब इसको जो कट रहा है कटा दो। कैसे कटेगा भाई, तो देखो कटाने के लिए यदि मैं देखता हूँ कि 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से कटा दो, 44 बार में इसको 2 से कटा दो, 7 दूनी 14 और ये 77 बार में कट गया। फिर 7 से देखो तो कटेगा, 11 से कटेगा, 11 चौक 44 और 11 सत्ते 77। तो r² बराबर जो आ गया 7 7 49 और ये 4। तो स्क्वायर है, बराबर के साइड जाएगा तो क्या लगेगा, रूट, ये हो जाएगा 49/4। तो r बराबर हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2। ये हो गया सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब हम 7 नंबर देखेंगे क्या है भाई। 7 नंबर प्रश्न है ये, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं। ये बोला है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है। तो पहले हम मानेंगे कि माना पृथ्वी का जो व्यास है वो x मान लेते हैं। पृथ्वी का व्यास x मान लिया। क्या बोला है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है। तो हम पृथ्वी का व्यास को x मान लिए, तो चंद्रमा कितना हो जाएगा, x/4। तो अब चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका त्रिज्या बोला, लेकिन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात कीजिए। देखो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का, अच्छा सही मैं तो सोच रहा था कुछ और दिया है, बस व्यास ही दिया था। चलो बढ़िया हो गया हम लोग का काम, क्योंकि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास 1/4 है। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास x, तो चंद्रमा का व्यास कितना है, 1/4 बोला है, तो x/4 हो गया। अब व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पृथ्वी का त्रिज्या, क्योंकि व्यास पता है ना, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगा भाई, व्यास x है तो उसका आधा हो जाता है, यानी 2 से भाग दे देते हैं। अब चंद्रमा का त्रिज्या निकालेंगे। चंद्रमा की का लिखते तो अच्छा लगता ना, चंद्रमा की त्रिज्या पहले से x/4 था, इसमें और 2 से भाग दें तो x/8 हो जाएगा, क्योंकि x इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा ना, तो x/8 हो जाएगा। तो देखो त्रिज्या निकल गया भाई। अब इसका अनुपात बताना है। क्या बताना है, दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो लिखेंगे अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, पृष्ठीय कर दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चंद्रमा का क्या हो जाएगा, वो भी हमारा एक गोलाकार ही है, 4πr², 4π r1 कर दो, r1 का स्क्वायर,
और नीचे भी 4πr2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो क्या बचेगा, 4π कट गया। r कितना दिया है, देखो x/2 दिया है, r दिया है x/2 का स्क्वायर कर दो, और ये दिया है x/8 इसका स्क्वायर कर दो। चलो थोड़ा सा इसका सोल्यूशन गलत हो गया था। ठीक है, देखो यहाँ से क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करोगे ये 4, x²/4 हो गया। इसके बटा में है x का स्क्वायर करोगे x², 8 का स्क्वायर करोगे 64, तो x² कट गया, 4 से घटाओगे 16 बार में कट गया, तो ऊपर में 1 नीचे 16 बच गया। यानी हमारा कितना आंसर आ गया, लिखेंगे अतः चंद्रमा तथा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 यानी 1:16। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 7 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 8 देखेंगे कि 8 क्या है। ठीक है, आइए 8 देख लेते हैं। बोला है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं बुक लेकर आऊँगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर कटोरा का दिया है, फिगर नहीं दिया है, चलिए हमें ही बनाना पड़ेगा। हम सोचे कटोरा दिया है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर एक कटोरा है भाई, ये क्या है, एक कटोरा है। ठीक है, ये क्या है, कटोरा है। इसी कटोरा का बात हो रहा है। पहले ध्यान से देखो क्या क्या दिया है। कटोरे का आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है, देखो एक अर्धगोलाकार कटोरा, ये अर्धगोलाकार कटोरा है, 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लिखेंगे कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, कटोरे के आंतरिक त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो क्या है कि कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। कटोरा क्या हो गया, 0.2 सेंटीमीटर। ये देखो त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, लेकिन इसका जो मोटाई है 0.2 सेंटीमीटर के हिसाब से और मोटा करके इसको बनाया गया है। क्या किया गया है, मोटा करके बनाया गया है भाई। ठीक है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, इधर भी बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा। कितना, उन दोनों को मिलाकर के 0.25 सेंटीमीटर और हमें बढ़ाना होगा। ठीक है, ये तो अंदर का हो गया ना, अंदर का। अब बाहर तक जाओगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनके साथ जोड़ना पड़ेगा। टोटल त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो लिखेंगे स्टील की, पहले लिखेंगे स्टील की मोटाई कितना है, 0.25। लिखेंगे स्टील की मोटाई, स्टील की मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कटोरे की देखो ये आंतरिक है, 0.25, बाहर मतलब ये और कटोरी मोटा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक का बाहरी हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक बाहर तक कटोरे की त्रिज्या। लिखेंगे कटोरे की बाहरी त्रिज्या यानी बड़ी आर कितना हो जाएगा, 5 पहले से था, अब बढ़ गया, इसका मोटाई 0.25, जोड़ देंगे 5.25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अर्धगोले का क्या निकलना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या मिल गया, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, काम हो जाएगा। लिखेंगे ये जो त्रिज्या है ना, छोटा आर लिख दो इसको, अंदर वाला है, ये बाहर वाला है।
गोले का अर्धगोले का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बाहर है तो बड़ा आर रखेंगे, बड़ा आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2 का 2, पाई का मान है 22/7, आर कितना है भाई 5.25 गुना 5.25। ठीक है, अब क्या करोगे, दशमलव हटाओगे, नीचे 1 डबल 0, दशमलव हटाओगे 1, जितना अंक उतना 0। अब कटाना है तो कटा दो, कौन किससे कटेगा, देखो सब तो कटने ही वाला है। 5 से कटाओ इसको 20 बार में, इसको कटा दो 5 एक बार में, और ये 0 105 बार में कट गया। ठीक है, फिर इसको भी कटा दो 105 बार में, और ये 20 बार में, इसको कटा दो 10 बार में। ठीक है, इसको 11 बार में और इसको 10 बार में, फिर इसको 5 से 2 बार में और ये 21 बार में, फिर 5 से 2 बार में, ये फिर 21 बार में, सब कट गया। ये 7 बचा है तो 70 का 21 हो गया, बच गया ऊपर 11 गुणा 21 गुणा 3, और नीचे बच गया 2 दूनी के 4। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करोगे 11 21 3 को तो आ जाएगा 693, अब बट्टे में 4, इससे भाग दे दोगे तो हमारा आ जाएगा 174.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 नंबर कंप्लीट। कोई दिक्कत है? चलिए अब एक 9 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा उसको मैं लिखा नहीं हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 9 है, लास्ट प्रश्न है। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं, ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर में 1 और 2 का प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए ये जो बक्स है ना, इसी के मदद से हम लोग बनाएंगे भाई। देखो यहाँ पर एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है भाई, ये एक बेलन है, ठीक है, और यहाँ पर एक गोला है। थोड़ा हमारा फिगर अच्छा नहीं बना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक गोला है, यहाँ पर क्या होता है केंद्र, और केंद्र से क्या होता है त्रिज्या, यहाँ से ये त्रिज्या है। ठीक है, ये दिया हमारा r, पहले से देखो यहाँ पर त्रिज्या r दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बोला है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भाई साहब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या r है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, देखो दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई r h होता है, 2 पाई r h। तो 2 का 2, पाई का पाई रहेगा, r का r रहेगा, h भाई कहाँ से लाओगे, तो देखो ये हमारा बेलन है, तो यहाँ से देखो ये त्रिज्या होता है, ये क्या है एक त्रिज्या है। ठीक है, लेकिन इसका बेलन का जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्या है एक ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। तो ये देखो r, ये भी मान लो यहाँ से यहाँ केंद्र से यहाँ दूरी जो है r है, यहाँ से यहाँ का दूरी r होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी r होगा, मतलब बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ r और यहाँ से यहाँ r, मतलब यहाँ से यहाँ जो ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो h की जगह क्या रखोगे 2r रखोगे, इसको गुना करोगे 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे बेलन का यहाँ पर क्या बोला है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई r h, यानी 2 पाई r और h का मान है 2r, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा बोला है कि ऊपर फर्स्ट और सेकंड क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, तो यहाँ से अनुपात बता दीजिए। अनुपात बराबर पहला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर है और दूसरा का भी 4 पाई r स्क्वायर है, कट जाएगा एक एक बार में, यानी जो अनुपात होगा, यानी जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1:1 होगा। ये हमारा आंसर। ये तो बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल आसान था, आप लोग बना लेंगे। तो इसी के साथ हमारा 11.2 कंप्लीट होता है। कोई डाउट कोई दिक्कत तो जरूर बताइएगा। और जल्दी ही हम लोग का क्लास 10th स्टार्ट होता है, लाइव क्लास। जिनको ज्वाइन करना है बच्चों, आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकते हो। आपको प्ले स्टोर से ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड करना होगा, ठीक है।
ड्रीम टॉपर का ऐप को डाउनलोड करना होगा, या इस नंबर पे कॉल करके सर से आप बात भी कर सकते हो, कैसे कैसे क्या क्लास में होगी आपको सब चीज़ बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।